जहां पर 26 का 14 वर्ष 14 लिखा है, उसके ऊपर एक हेडलाइन है आज्ञा उल्लंघन का दंड। क्या लिखा है? आज्ञा उल्लंघन का दंड। आज्ञा उल्लंघन का दंड। जाने अनजाने में बहुत सारी आज्ञा आप तोड़ देते हैं। जाने अनजाने में बहुत सारे लोग प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और विधियों से हट जाते हैं, परमेश्वर की विधियों से हटते हैं और आत्मिक गलतियां करते हैं और फिर बोलते हैं हमने पाप नहीं किया। यहां पर पाप की बात नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? वचन ही परमेश्वर है। और जब आप परमेश्वर के वचन में बैठे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं, उसी टाइम आपको नींद आ जाती है, उसी टाइम आपका ध्यान भटक जाता है, उसी टाइम आपको उठकर एकदम से आप चलना शुरू कर देते हैं, उसी टाइम आपका ध्यान भटकता है और आप फोन पर, किसी का फोन आना और आपका ध्यान भटकना। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है और वचन की आप बेअदबी करते हैं, वचन का अपमान करते हैं, अगर आप वचन का अपमान या गलती से हो गया, जाने अनजाने में, जैसे भी, जानबूझकर नहीं किया लेकिन गलती से हो गया, लेकिन शैतान के पास बहाना रहेगा इसने खुदा के वचन को अपमान किया है। वो छोटी छोटी बातों में आपकी ब्लेसिंग को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। आत्मिक गलतियां आपको नहीं पता चलता, लेकिन बहुत सारे लोगों आत्मिक गलतियां करते हैं और आत्मिक गलतियों का इंसान को पता नहीं चलता, जिसका बहाना लेकर शैतान हमारी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोलो हालेलुया। और आज परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं। पढ़ेंगे 26 का 16 पढ़ें। 16। तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। कहीं हालेलुया। हालेलुया। तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात ये सब बातें क्यों? 14 को पढ़िए, 14 को। यदि तुम मेरी ना सुनोगे, यस, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, आज्ञाओं को ना मानोगे, नेक्स्ट, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, तो तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। तो मेरी वाचाओं को तोड़ोगे, मेरी विधियों से हट जाओगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे और मेरा भय तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, तो क्या होगा? आज्ञा उल्लंघन करने का दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। आज्ञा उल्लंघन करने का दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो पुराना नियम है, नए नियम में परमेश्वर हमें माफी दी है, ये पुराना नियम है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझें, अभी आपको समझ में आएगा। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा से हटोगे, विधियों से हटोगे और आज्ञा पालन नहीं करोगे, उसका भय नहीं मानोगे, उसकी विधियों को तोड़ दोगे, उसकी वाचाओं को तोड़ोगे और आज्ञा उल्लंघन करोगे, तो आपके ऊपर दंड आएगा। और उस दंड के बारे में परमेश्वर यहां पर बताया। मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को, जो दंड की बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, उसे ध्यान से सुने। अर्थात तुमको बेचैन करूंगा। जब दंड तुम्हारे ऊपर आएगा तो यहां पर क्या लिखा? मैं तुम्हें बेचैन करूंगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि बेचैन, आपको नींद नहीं आती, घबराहट होती है और बेचैनी आपके शरीर में दौड़ती है, किसी ना किसी बात की बेचैनी आपको लगी रहती है। आपका मन बेचैन है, आपका शरीर बेचैन है, आपका ब्लड सर्कुलेशन के कारण कई बार शरीर बेचैन हो जाता है, नींद नहीं आती है। रात भर इंसान करवटें बदलता है और मन में कोई ना कोई भय, कोई ना कोई विचार ऐसे ऐसे आते हैं, दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि आपको नींद नहीं आती है। और दूसरा, ये तो शारीरिक बात है, लेकिन कुछ बेचैनी ऐसी है जो आपके अंदर ही अंदर खाए रहती है। चिंता में आप चले जाते हैं। आपकी चिंता, आपकी घबराहट, आपकी चिंता, आपकी बेचैनी,
आपको लग रहा है कि शायद वैसे ही है। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तुम मेरी विधियों को नहीं मानोगे, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, मेरी वाचाओं को तोड़ोगे और तुम्हारे अंदर मेरा भय नहीं होगा, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुमको बेचैन करूंगा। आपका शरीर जो बेचैनी महसूस कर रहा है, आपके जीवन में जो बेचैनी है, वो ऐसे नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बेचैन करूंगा। और क्षय रोग, खाली क्षय रोग नहीं, पता नहीं कितने प्रकार के रोग तुम्हारे ऊपर आएंगे, स्किन से रिलेटेड बहुत सारे रोग तुम्हारे ऊपर आएंगे, क्षय रोग। और आगे क्या लिखा? ज्वर से पीड़ित। सब ऊंची आवाज से बोले ज्वर। पीछे वाले ज्वर। अब बोलो बुखार। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप में से कम ज्यादा नहीं 60 से 70% लोग बुखार से पीड़ित हमेशा रहते हैं। और आपको लगता है कि शरीर में थकावट का बुखार है। बहुत सारी बहनों को लगता है कि थकावट हो गई है इसलिए बुखार है। आपको पता भी नहीं है कि आपके खून के अंदर इंफेक्शन हो चुकी है और आपका बुखार कभी उतरता है, कभी चढ़ जाता है, कभी उतरता है, कभी चढ़ जाता है। आपको लगता है कि थकावट के कारण है। बहुत सारी बहनें ऐसा सोचती हैं। नहीं, आप रिपोर्ट टेस्ट कराने जाएंगी, रिपोर्ट में नहीं आएगा, लेकिन बुखार से आप पीड़ित हैं। आपको लगता है बुखार तो वैसे ही हो गया। ऐसे नहीं हुआ। प्रभु के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे ज्वर से पीड़ित करूंगा, मैं तुझे बुखार तेरे शरीर में डाल दूंगा, मैं बुखार तेरे शरीर में डालूंगा। और जब किसी को बुखार होता है तो उनको लगता है मैं तो प्रभु का बेटा हूं, ये बुखार तो वैसे ही हुआ है। ऐसे नहीं हुआ। आपको समझना पड़ेगा, ये प्रभु का दंड है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हीट कर रहा है, आपको थोड़ा सा बुखार अगर हो गया है, तो वो भी प्रभु की ओर से दंड है। बोलो हालेलुया। आपको लगता है कि शायद थकावट का बुखार है। अगर थकावट का होगा तो वो 2 या 3 दिन रहेगा, बार बार नहीं आएगा। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको 6-6 महीने बुखार नहीं उतरता है। कभी चढ़ता है, कभी उतरता है, कभी चढ़ता है। डॉक्टर के बजाते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है शायद वीकनेस है। नहीं, आपको समझना होगा, अगर छोटा सा बुखार भी अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर हीट हो रहा है, इसका मतलब कोई गलती आपसे हुई है। हाँ, एक थकावट का बुखार भी होता है। हम एक्सेस में अपनी बॉडी से वर्कआउट करते हैं तो थकावट वाला बुखार भी होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको बड़े ध्यान से बात को समझना होगा, चेक करना होगा कि कहीं प्रभु का दंड मेरे ऊपर तो नहीं आ गया। आप हल्के में मत लें बुखार को, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें बेचैन करूंगा, क्षय रोग तुम्हारे ऊपर आएंगे और ज्वर, बुखार। लिखा, मैं तुमको बेचैन करूंगा, क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, ज्वर से पीड़ित करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें ज्वर से पीड़ित करूंगा। एक दूसरे को हाथ लगाओ और कहीं जागते रहो। बार बार जगाना अच्छी बात नहीं है, अपने आप जाग जाओ। और इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। इसके कारण बार बार बुखार आने के कारण बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरी आंखों की रोशनी शायद। बहुत सारी बहनें घरों में काम करती हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, बॉडी हीट करती रहती है, कमजोरी उनको महसूस होती है और बुखार का बार बार आना हो सकता है। लिखा, इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, तुम्हारी आई साइट वीक हो सकती है। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। तुम उदासी में चले जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मेरे जीने की इच्छा, मुझे अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है, मैं निराशा में क्यों हूं, मैं उदास क्यों हूं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे हालात, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें उदास होने पर मजबूर करेंगी। शैतान का बहाना तुम्हारे जीवन में बढ़ता जाएगा और तुम उदास, क्योंकि अधिकार उसका बन गया है। बोल हालेलुया। और क्योंकि और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। जो लोग खेती करते हैं और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, अपने बिजनेस में, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जरा ध्यान से सुने। अगर तुम आज्ञा उल्लंघन करोगे, तुम्हारे अंदर प्रभु का भय नहीं होगा,
तुम आत्मिक गलतियां करोगे और प्रभु की वाचाओं को तोड़ोगे। तो लिखा, मैं तुम्हें बुखार से पीड़ित करूंगा, क्षय रोग आएंगे, तुम्हारा मन बेचैन होगा, तुम उदासी में चले जाओगे और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीज बोना व्यर्थ, हमें समझ में नहीं आया। समझ में आएगा जब तुम अपने बच्चों के लिए पैसे किसी एजेंट के पास रख कर आते हो और वो एजेंट पैसे लेकर भाग जाता है। जब वो एजेंट पैसे लेकर भाग जाता है और आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, प्रॉफिट जी हमारे ना पैसे एजेंट लेकर भाग गया, वो ऐसे नहीं भागा है। हमारे बिजनेस में ना पैसे डूब गए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो लॉस में चली गई, हमने, मेरा पार्टनर मुझे धोखा देकर चला गया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपके जीवन में, ये ऐसे नहीं है। आज आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, आपको लगता है कि मैंने जिसके साथ इन्वेस्टमेंट किया था उसने मुझे फ्रॉड किया। फ्रॉड ऐसे नहीं हुआ है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो आपके धन को कोई कैसे छीन सकता है? इसका मतलब आपने कोई गलती की है, आपने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, आपने कोई आत्मिक स्पिरिचुअल मिस्टेक आपसे हुई है, आपसे कोई आत्मिक गलती हुई है, और उस आत्मिक गलती का बहाना लेकर शैतान आपके ऊपर अधिकार बनाकर बैठ चुका है, आपके धन के ऊपर, आपके तन के ऊपर, आपके मन के ऊपर। मन के ऊपर है, इसलिए आपका मन बेचैन होगा, शरीर बेचैन होगा, आप उदासी में चले जाएंगे, निराशा में चले जाएंगे, बुखार आपको आएगा, क्षय रोग आपको लगेंगे और उसके बाद आपका बीज बोना व्यर्थ होगा। आप चाहे प्रभु के घर में आकर भी बीज बोएंगे तो व्यर्थ जाएगा, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, जितनी मर्जी गलती कर लें। बहुत सारे लोग पाप का जीवन बिताते हैं, 2 नंबर का धंधा करके, कमाई कर इकट्ठा करके प्रभु के घर में आकर भी अगर बीज बोएंगे तो प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका धन अशुद्ध है। आप किसी को ठगी करके धन लेकर आए हैं। आप हो सकता है किसी का मक्कारी के साथ पैसा इकट्ठा करके लाए हो। आपने प्रभु के घर में भी अगर बोया है, वो बीज फल लेकर नहीं आएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट जहां मर्जी आप कर लेना, जितने मर्जी बिजनेस कारोबार में अगर कोई बोलता है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट कर, मैं तुझे 200% गारंटी देता हूं, तेरा बोया हुआ तू काटेगा, तेरा इन्वेस्टमेंट तुझे फल देगा, ये कंपनी में इन्वेस्ट कर, तेरे डबल पैसे हो जाएंगे, कोई पैसे डबल नहीं होंगे। अगर खुदा का कलाम लिखा, खुदा का कलाम सत्य है, तेरा बीज बोना व्यर्थ हो जाएगा अगर तू आत्मिक गलतियां करता है। अगर तेरे अंदर प्रभु का भय नहीं है, तूने प्रभु की वाचा को तोड़ा, उसकी आज्ञा को उल्लंघन किया है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कब किया? अभी मैंने बताया कि एक छोटी सी बात, अगर प्रभु के वचन की बेअदबी आप करेंगे, अगर प्रभु के वचन का सम्मान करना आप नहीं जानते, बैठे बैठे आपको नींद आ जाती है, भय आपके अंदर नहीं है, ये तो एक उदाहरण है। ऐसे जीवन में बहुत सारी गलतियां आप करते हैं, हंसने की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा। और मैंने कहा ना कि मैं अपनी मर्जी से वचन लेकर नहीं आया हूं, ये वचन परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू मेरी वेदी पर जाकर जब तू प्रचार करेगा तो इसी वचन से प्रचार करना और उनको बताना कि जो लोग आज पीड़ाओं में हैं, दर्द में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में हैं, उनको प्रार्थनाएं तो याद आती हैं, उनको अपनी आत्मिक गलतियां याद नहीं आती, उनको प्रार्थना करना याद रहता है, उनको पास्टर की कमियां नजर आती हैं कि प्रॉफिट जी ने मुझे कहा कि मैं तेरी प्रार्थना नहीं करूंगा, हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा, हमारी बात नहीं सुनी, हमारे पास से निकल गए। उनको मुंह बनाना आता है, उनको ये बात आती है कि उसकी प्रार्थना कर दी, मेरी नहीं की। उनको चर्च के अंदर कमियां निकालनी नजर आती हैं, कलीसिया में बहुत सारे बातें उनको नजर आती हैं, कलीसिया के अंदर भेदभाव उनको दिखाई देता है, लेकिन उनको अपने अंदर कमियां दिखाई नहीं देती हैं। सुबह से शाम तक कितनी आत्मिक गलतियां आप करते हो, जुबान के द्वारा, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, अपने फैसलों के द्वारा कितनी सारी स्पिरिचुअल मिस्टेक आप करते हो, आपको अंदाजा भी नहीं है। या तो आपको ठीक से किसी ने शिक्षा नहीं दिया, या आपको किसी ने अगर समझाया तो वो हो सकता है आप भूल गए होंगे। आपको फिर से मजबूत बनना होगा, फिर से आपको इतना मजबूत बनना होगा कि आप कोई भी स्पिरिचुअल मिस्टेक ना करें और शैतान के पास कोई बहाना ना हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, और बीज बोना व्यर्थ, मिसकैरेज, जिनके बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं, बीज बोना व्यर्थ वाली बात उनके ऊपर भी लागू होती है कि आप जितना मर्जी प्रार्थना कर लें, जितना मर्जी आप इन्वेस्टमेंट कर लें, जितना मर्जी आप जो मर्जी कर लें, आपका प्रतिफल आपको मिलने वाला नहीं है।
आपके घर में नुकसान पे नुकसान होंगे, बार बार नुकसान होंगे। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ोगे, परमेश्वर के भय में नहीं रहोगे और उसकी वाचाओं को आप तोड़ोगे, तो आप नुकसान पे नुकसान उठाएंगे, बीमारियां आपके घर में बढ़ती जाएंगी। मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कभी होने ना पाए। बोलो आमीन। आमीन। और फिर क्या लिखा? और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ना भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। मतलब जिस काम में भी हाथ लगाओगे हारते चले जाओगे और शत्रु तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा शत्रु, जो बीमारियां हैं, जो तुम्हारे विरोध में हैं, वे सब लोग तुम पर हावी हो जाएंगे और तुम्हारे नुकसान बार बार होंगे। मतलब साफ है, परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि भाई ध्यान से सुन, बड़े ध्यान से सुन। पीछे वाले 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने हो गए प्रभु में आए हुए, प्रभु की प्रार्थना करते हुए आपको बड़ा लंबा समय हो चुका है। लेकिन अगर अभी भी आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है और नुकसान हो रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट खराब हो रही है, आपका शरीर से बुखार नहीं जा रहा है, छोटा सा बुखार, तो आपको समझना होगा कि मुझसे कोई गलती हो रही है। अगर कोई धन इकट्ठा करके आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप फेलियर हो रहे हैं, वो काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल मिस्टेक आपसे हो रही है। आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा के लिए आप धन इकट्ठा करके प्रभु के घर में लाना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपसे कोई गलती हुआ है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभु आपको समझाना चाहते हैं कि अपनी आत्मिक गलतियों पर ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअल मिस्टेक पर ध्यान दें। और आत्मिक गलतियां इंसान को पता भी नहीं चलती हैं कि कब हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिकता में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिकता में इतने मजबूत बने कि शैतान के पास कोई बहाना ना रहे। बोलो हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको मजबूत बनते हुए देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं कि, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप जब मेरे भवन में आए तो आप बीमारी में लड़खड़ाते हुए आए और आकर बैठे और कहें हालेलुया, हे प्रभु मेरे हाथ में दर्द है, मैं महिमा तो करना चाहता हूं लेकिन हाथ में बहुत दर्द है ना। और दूसरी बहन, मेरे गोड्डियां च बड़ा दर्द है, हाय रब्बा चंगा कर दे, मैं हालेलुया नारे बड़े लावांगी। और एक और बहन, मेरे पेट में दर्द है, उसके साथ में एक और बैठी है, दांत में दर्द है, एक और बैठी है। ऐसे 10-15 लाइन लगाकर बीमार हैं। एक ही फ्रंट लाइन में 20 कुर्सियां अगर लगी हैं, 20 में से 19 बीमार हैं। उसके पीछे मानसिक रोगी हैं, मन उखड़ा हुआ है, मन टूटा हुआ है। उसके पीछे ऐसे बहुत सारे लोग अगर बीमार हों, क्या परमेश्वर बीमारों को अपने पास बुलाकर चाहते हैं कि जो मेरी प्रार्थना करे, मेरी महिमा करे, वो सारे बीमार हों? आप बताएं। नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ 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 हाँ, बीमारों को प्रभु अपने पास बुलाकर चंगाई देना चाहते हैं। प्रभु तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बीमार आए, प्रभु तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बीमार आए। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी मेरी महिमा करे वो तंदुरुस्ती के साथ, आनंद के साथ करे। आमीन। उसका शरीर तंदुरुस्ती के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, और उसका मन आनंद के साथ मेरी महिमा करे। आमीन। रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ मेरी महिमा करने वाले बच्चे मुझे चाहिए। वो अलग बात है कि जीवन में अगर कुछ बीमारी है तो परमेश्वर ही उसे दूर करेंगे। बोलो आमीन। अगर महिमा प्रभु को लेनी है तो प्रभु चाहता है कि आप आनंद के साथ करें, ना कि रोते हुए। बोलो हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, परमेश्वर आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर आपको सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, जब से भी आप प्रभु के घर में प्रभु के साथ जुड़े हैं और सच्चे मन से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी आपके शरीर से बुखार, घर से कर्जा, बिजनेस से नुकसान क्यों नहीं जा पा रहे? अगर लंबे समय से आपकी सुई अटक गई है कोई बीमारी पर,
कोई कर्जे पर, कोई प्रॉब्लम पर, रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रहे, छोटी छोटी बातों में अगर कोई प्रॉब्लम आपके घर से निकल नहीं पा रही है, तो आपको फैसला लेना होगा कि मेरे जीवन में जरूर कोई कमी है। उस कमी को आपको ढूंढना होगा, और अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा, प्रभु से मांगना होगा। परमेश्वर आपको दिखाएंगे, बताएंगे, परमेश्वर ही आपको बताएंगे कि मेरी बेटी मजबूत बन, तेरे में जो कमी थी, जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब अगर तुझे बात समझ में आ चुकी है कि आज्ञा उल्लंघन नहीं करना, मेरी वाचाओं को मत तोड़ें और आत्मिक गलतियां ना करें। बोला हालेलुया, हालेलुया। और उससे भी बड़ी बात, अपनी अपनी पवित्रता पर ध्यान दें। हर एक इंसान अपनी पवित्रता को चुटकी भर में खो देता है, अपनी पवित्रता पर ध्यान दें। बोला हालेलुया। और अभी आपने क्या पढ़ा? आज्ञा उल्लंघन का दंड। क्या पढ़ा आपने? आज्ञा उल्लंघन अगर आप करेंगे तो दंड आएगा, और वो कैसे कैसे दंड आपके ऊपर आएगा। अब हम पढ़ेंगे आज्ञा पालन की आशीष। हालेलुया। यस, 26 में लिखा आज्ञा पालन की आशीष। जहां पहली आयत है वहां पर देखो, ऊपर लिखा आज्ञा पालन की आशीष। यस, पढ़ेंगे 2 और 3 को जल्दी से। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। कहीं हालेलुया। हालेलुया। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। विश्राम दिन का पालन करना ये आप बहुत अच्छे से करते हैं। संडे के दिन या विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप प्रभु के घर में, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मौसम कैसा भी, आप चलकर आते हैं और पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। ये बड़े आनंद की बात है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। विश्राम दिन का पालन करना ये सब बहुत अच्छे से करते हैं। मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूं कि मेरे खुदा सबको आशीष दे। और आमीन। और लिखा कि मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। पवित्र स्थान का भय मानना। हालेलुया। पवित्र स्थान का भय मानना। पवित्र स्थान, भय मानना, पवित्र स्थान। यस, हालेलुया। हम परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन पवित्र स्थान का भय क्या होता है हमें मालूम नहीं है। नहीं, पवित्र स्थान, ये जो कुर्सी पर आप बैठे हैं ना, इस कुर्सी को हाथ लगाते हुए भी आपको पता चलना चाहिए खुदा की सामर्थ्य है यहाँ पर। यस, आमीन। आपके अंदर भय होना चाहिए। आप यहाँ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, किससे बातचीत करते हैं, आराधना करते हैं, आप भजन आराधना में जब जाते हैं, आपको पता होना चाहिए आप खुदा के पवित्र स्थान पर बैठे हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं। यहीं पर बैठकर थोड़ी देर, अभी आप 5 मिनट देख लेना, 5 मिनट बाद आपकी गप्पे शुरू हो जाएंगी, आप किससे बात करना शुरू कर देंगे, आपका ध्यान भटक जाएगा, या कुर्सी को आप, ये कुर्सी मेरी है, कुर्सी के ऊपर आप लड़ने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पर, मैं यहाँ बैठी थी तो मेरी सीट ले ली, छोटी छोटी बातों पर आपका स्वभाव लड़ने वाला हो जाएगा। मतलब पवित्र स्थान का भी आपको भय मानना पड़ेगा कि ये जो तंबू है जिसके अंदर प्रभु ने, यहाँ पर यहोवा की आग है, जिसके अंदर चारों ओर आग है, जिसके अंदर आप बैठे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।